अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 11 न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। डियर स्टूडेंट, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 -4 एंड 7। हम इन कम्प्लेक्स नंबर्स के डियर स्टूडेंट हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। हम सपोज कर लेते हैं z इज इक्वल टू -4 एंड 7, -4 इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू 7। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला जो है, यानी उसकी जो आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल होती है? जी इनवर्स इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस b अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, जस्ट हमने इसमें a और b की वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। a की जगह हम -4 पुट करेंगे और b की जगह हम 7 पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -4 अपॉन -4 का स्क्वेयर प्लस b की वैल्यू 7 है, तो ये 7 का होल स्क्वेयर हो जाएगा। कॉमा है -7 अपॉन -4 का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर। ठीक है, -4 ये एज इट इज, -4 का स्क्वेयर 16 एंड 7 स्क्वेयर इज 49। -7 एज इट इज, -4 स्क्वेयर इज 16 एंड 7 स्क्वेयर इज 49। अब हम इनको वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। जब ये वैल्यू ऐड होंगी तो ये -4 अपॉन 16 प्लस 49 ये होता है 65 के इक्वल, और ये जो वैल्यू है ये भी हमारे पास -7 अपॉन 65। ओके, क्यों हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी। जी इनवर्स इज इक्वल टू -4 अपॉन 65 एंड -7 अपॉन 65। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये 2 हमारे पास नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर। हम इसको लेट कर लेते हैं जी के इक्वल। हेयर a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 5। सो जी इनवर्स इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर कॉमा माइनस b अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के अंदर हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है। अब यहाँ पे a स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर कॉमा माइनस, ये साइन नेगेटिव है, ये आइडेंटिटी का है, और ये जो है ये माइनस स्क्वायर रूट 5 ये उस b की वैल्यू का है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनके स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएंगे। ये नेगेटिव का जब स्क्वायर होता है ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 प्लस 5। ओके, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, इनके डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को। सो डियर स्टूडेंट्स, जी इनवर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 अपॉन 7। ठीक है, कॉमा ये स्क्वायर रूट 5 अपॉन 7। तो यही हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सलूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 है 1 एंड 0। लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 1 एंड 0। हेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। जी इनवर्स इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर कॉमा माइनस b अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के अंदर हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर माइनस 0 अपॉन 1 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर। 1 अपॉन 1 स्क्वेयर इज 1 एंड 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 1 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1। 1 अपॉन 1 होता है डियर स्टूडेंट ये 1 के इक्वल। ओके, एंड 0 अपॉन 1 ये भी 0 के इक्वल आ गया। सो जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 एंड 0। ओके, आगे समझ यहाँ तक।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने गौर से समझना है। अब हमने इसमें सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। पार्ट नंबर 1 है ये बच्चों, आपने क्लास 9th में भी आप ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब पहला पार्ट है इसका 2 - 7 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा। अब डी स्टूडेंट हमने इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये एस्टीज वैल्यू रहेगी 2 - 7 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये 4 - 5 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा अपॉन ये a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो हम लिखेंगे इसको 4 का स्क्वेयर - 5 आयोटा का स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स हम 4 - 7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 - 10 आयोटा -28 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन 4 स्क्वेयर इज 16 एंड 5 आयोटा स्क्वेयर डी स्टूडेंट होता है माइनस का 25। तो ये माइनस बाहर है, इस माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वेयर होता है -1 के इक्वल। तो ये हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं, जिनके साथ आयोटा आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने -35 + 8 तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है -27 के इक्वल। यानी हमने रियल नंबर सेपरेट कर लिए और इमेजिनरी नंबर हमने सेपरेट कर लिए। अब 16 + 25 ये होता है डी स्टूडेंट्स होता है 41 के इक्वल। तो इसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 41। अब हम रियल नंबर सेपरेट कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं -27 अपॉन 41 -38 अपॉन 41 आयोटा, ठीक है। मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन। अब है इसका पार्ट नंबर 2, उसको भी हम देखते हैं। बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी, ज़रा इसको आप देखें ज़रा। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि -2 + 3 आयोटा होल स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर होल स्क्वेयर है, हम a + b होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, हम लिख सकते हैं a², ठीक है, + 2ab + b²। तो -2² + 2 इंटू -2 इंटू 3 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस आयोटा। बच्चों अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। -2² इज 4, 2 2 = 4, 4 3 = 12, साइन नेगेटिव -12 आयोटा। 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9, आयोटा स्क्वेयर होता है -1। तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये बार पॉजिटिव है लेकिन इस आयोटा की वजह से ये -9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसा लिखेंगे कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -9 + 5 -9 + 4 तो ये होता है -5, ओके, -12 आयोटा एस्टेज अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज, जैसे हमने पिछला पार्ट किया है कि -5 -12 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है। तो -5 -12 आयोटा इंटू 1 - आयोटा अपॉन ये a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये 1² - आयोटा स्क्वेयर। तो डी स्टूडेंट्स अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 1 से, फिर -5 को आयोटा से, फिर -12 आयोटा को 1 से, फिर -12 आयोटा को आयोटा से, ठीक है। जैसे हम अलजबरा में सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके अब हम इसका सलूशन निकालते हैं। तो सिंप्लीफाई किया, -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वेयर अपॉन 1 इंटू -1, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर होता है -1 के इक्वल। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर होता -1 के इक्वल, तो यह बार पॉजिटिव है, इस वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा -5, ठीक है। और ये -12 ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसमें कौन सा होगा माइनस है। अब यहाँ पे देखिए -12 अयोटा +5 अयोटा, ये योटा योटा वाली वैल्यू हम इकट्ठी कर लेते हैं, तो -12 + 5 तो ये होता -7 अयोटा अपॉन 1 + 1, तो ये -7 -12 तो -17 -7 अयोटा अपॉन 2। अब हम इसको लिखते हैं a + b अयोटा की फॉर्म में, तो ये -17 अपॉन 2 -7 अपॉन 2 अयोटा। डिस्ट्रो इसका अब थर्ड पार्ट है, ये भी बहुत इजी है, अयोटा अपॉन 1 + अयोटा। अब हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, अयोटा अपॉन 1 + अयोटा इंटू 1 - अयोटा अपॉन 1 - अयोटा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो हम इसको लिखेंगे अयोटा इंटू 1 - अयोटा अपॉन 1 स्क्वेयर - अयोटा स्क्वेयर। जब हम अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा माइनस अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -अयोटा स्क्वेयर, ठीक है। तो डी स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वेयर होता -1 के इक्वल, तो बाय नेगेटिव है, इस नेगेटिव से जब -1 मल्टीप्लाई होगा ये होगा +1, ठीक है। तो 1 + अयोटा अपॉन 2 हम इसको लिख सकते हैं, 1 + अयोटा अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास 1/2 is the real part and the imaginary part is 1/2 iota। ओके, आगे समझ। इसका अब लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। डियर स्टूडेंट ये भी बहुत इजी है, इसको भी आपने गौर से समझना है। 4 + 3 अयोटा होल स्क्वेयर अपॉन 4 - 3 अयोटा। डिनोमिनेटर में होल स्क्वेयर है, हम a + b होल स्क्वेयर के आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। a स्क्वेयर, a is the 4 and b is 3 iota plus 3 iota square plus 2 into first term into second term upon 4 minus 3 iota। ओके, अब डी स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 स्क्वेयर इज 16 iota 3 iota square is -9 plus 24 iota upon 4 minus 3 iota। डी स्टूडेंट्स 16 - 9 ये होता है 7 plus 24 अयोटा, ये एज इट इज अपॉन 4 - 3 अयोटा। अब हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो 7 + 14 अयोटा 7 + 24 अयोटा अपॉन 4 - 3 अयोटा इनटू 4 + 3 अयोटा अपॉन 4 + 3 अयोटा। नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। लो बच्चों, अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 अयोटा से 21 अयोटा, 24 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया 96 अयोटा, 24 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 72 अयोटा स्क्वेयर अपॉन 4 स्क्वेयर इज 16 एंड 3 अयोटा स्क्वेयर इज -9। बाय नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ये +9 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, अयोटा वाली वैल्यू अयोटा में ऐड हो जाएंगी और जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अयोटा स्क्वायर होता -1 के इक्वल, तो ये माइनस का 72, ठीक है, प्लस का 28, तो ये 28 - 72 प्लस अब यहाँ पे 21 प्लस 96 अयोटा, यानी ये भी अयोटा अयोटा वैल्यू ऐड होंगे तो ये 117 अयोटा बन जाएंगी अपॉन 16 + 9 होता है 25 के इक्वल। लो बच्चों, अब हमने इसको कर लिया सिंप्लीफाई कि -72 + 28 ये होता माइनस का 44 प्लस का 117 अयोटा अपॉन 25। अब हम इसको कर लेते हैं सेपरेट a + b अयोटा की फॉर्म में, -44 अपॉन 25 प्लस 117 अपॉन 25 अयोटा। ओके, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट z conjugate is equal to z if z is real। डियर स्टूडेंट्स,
अब हमने ये प्रूव करना है कि जी कॉन्जुगेट जो है वो जी के इक्वल है और इसमें जो जी है वो एक रियल नंबर है। ओके, हम लेट कर लेते हैं कि जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है उससे पहले वाला, तो ये पॉजिटिव था, कॉन्जुगेट लिया तो ए माइनस बी आयोटा आ गया। हमने सपोज किया कि जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, क्योंकि उसने ये कहा है कि आप इसको प्रूव करके दें, तो फिर जी की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू कॉन्जुगेट वैल्यू ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सिंपलीफाई। ए को जब हम ए साइड पे लेके आएंगे तो ए से कट ऑफ हो जाएगा, इधर ए पॉजिटिव है, इसको शिफ्ट किया दूसरी साइड पे तो ए माइनस ए होगा, ये ज़ीरो, तो ये बी आयोटा इज इक्वल टू, ये बचेगा माइनस का बी आयोटा, तो ये माइनस इधर है, इसको जब दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये बी आयोटा प्लस बी आयोटा डी स्टूडेंट होता है ये टू बी आयोटा। ओके, इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। तो b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो b इज इक्वल किसके हो गया, ज़ीरो के। ठीक है ना, ये टू आयोटा इधर मल्टीप्लाई जब हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, तो ये b इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये बात प्रूव्ड है डियर स्टूडेंट्स कि z इज इक्वल टू ए प्लस, क्योंकि जब b की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो आयोटा हो जाएगा, तो फिर z इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, a के, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रियल आ गया। अगर हम इसका कन्वर्स लें, हमने सपोज किया इसका कन्वर्स के सपोज कि z इज़ रियल, जब z रियल है तो फिर b इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि z इज इक्वल टू a प्लस ज़ीरो आयोटा, तो z इज इक्वल टू a। कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में भी जब हम b की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो a माइनस क्या हो जाएगा, ज़ीरो आयोटा, तो कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि b ज़ीरो हुआ है ना, a अगर ज़ीरो होता तो फिर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती। सो हमारे पास z इज इक्वल टू a एंड कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू a, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ गई, तो ये बात प्रूव्ड हो गई है कि z इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। आगे समझ दिए स्टूडेंट्स, मुश्किल तो नहीं था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर z बिलोंग टू c शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 इज इक्वल टू रियल z। ये डी स्टूडेंट हमने प्रूव करना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 जो है वो इक्वल है रियल z के इक्वल। आपको पता है कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। ओके, अब हमने क्योंकि ये चीज़ प्रूव करनी है इसकी लेफ़्ट साइड, तो z प्लस z कॉन्जुगेट, अब ये दोनों वैल्यू को हमने ऐड करना है, a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव माइनस बी पॉजिटिव बी आयोटा से ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ होगा, तो ये a प्लस ए होता है 2a। ठीक है, ये रियल z जो है वो इक्वल है किसके, a के, तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे, रियल z पुट करेंगे, तो ये राइट साइड एज इट इज रहेगी, z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 रियल z। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे हम इसको डिवाइड करेंगे, या आप लिखेंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे अगर हम जब 2 को डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पे 2 ये जो है कट ऑफ हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे 2 डिवाइड हो जाएगा, तो z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 इज इक्वल टू रियल z। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बात प्रूव हो गई है। इसका है पार्ट नंबर 2, ये भी बहुत इजी है, इसको भी आपने गौर से समझना है। z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी z। हमने सपोज किया कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। पहले हमने ऐड किया था, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है z माइनस z कॉन्जुगेट को, तो a प्लस बी आयोटा माइनस, जब ये साइन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस a प्लस बी आयोटा, माइनस a प्लस a से कट ऑफ हो जाएगा, तो z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2b आयोटा।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात प्रूव्ड है कि इमेजिनरी z इज इक्वल टू बी। जहाँ पे ये b है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे इमेजिनरी z। ये हमारे पास 2 आयोटा इधर है, ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी z। तो बेटा ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, z मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। ये इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर है, ये इक्वल है इसके। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये इसके लेफ्ट साइड इसके राइट साइड की इक्वल है या नहीं है। लेट हमने किया कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, z मॉड इज इक्वल टू ये होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे लें तो इसका राइट साइड का स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये देखना है, अब तो ये हमारे पास जो है इसकी लेफ्ट साइड तो ये प्रूव हो गई। अब हमने राइट साइड को प्रूव करना है। राइट साइड पे z प्लस z कॉन्जुगेट है। अब हम इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। तो आपको पता है ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है इस पर, लिहाजा हम a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। ये हो गया a स्क्वेयर माइनस बी आयोटा स्क्वेयर। तो ये a स्क्वेयर एज टीज, ये साइन भी एज टीज, b का स्क्वेयर ये b स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर होता है -1 के इक्वल। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो ये डी स्टूडेंट किसके इक्वल हो गया, ये हमारे पास ये आ गया z मॉड का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड की इक्वल आ गई। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड z मॉड होल स्क्वेयर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। मुश्किल तो नहीं था डियर स्टूडेंट्स, हमने यही प्रूव करना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 कॉन्जुगेट इंटू z3 कॉन्जुगेट अपॉन z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने डी स्टूडेंट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस फॉर्म में a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले z1 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा, z2 3 माइनस 2 आयोटा, z3 1 प्लस 3 आयोटा। अब हमने कॉन्जुगेट किसके लेने हैं, z1 का कॉन्जुगेट लेना है और z3 का कॉन्जुगेट लेना है। z1 का जब कॉन्जुगेट लिया तो ये 1 प्लस आयोटा था, ये 2 प्लस आयोटा था, तो ये 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। और z3 की वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा, तो ये होगा 1 माइनस 3 आयोटा। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 माइनस आयोटा एंड z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा। ओके, अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वेयर अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। और आयोटा स्क्वेयर होता -1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो ये आ गया प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3, ये -6 जो माइनस आयोटा ये होता है -7 आयोटा। तो -3 प्लस 2 ये होता -1 -7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइज करेंगे तो -1 -7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज। डिनोमिनेटर रैशनलाइज होगा, साइन चेंज होगा, 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। -1 इंटू 3, ठीक है,
फिर ये -1 इस पूरे के साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, -7 अयोटा इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो माइनस का 3, -1 को +2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 अयोटा। ओके, यहाँ तक समझ आ गई है। -7 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -21 अयोटा, और -7 अयोटा को +2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया -14 अयोटा स्क्वेयर, अपॉन 3 स्क्वेयर इज 9 एंड 2 स्क्वेयर इज 4 एंड अयोटा स्क्वेयर इज -1। ओके, अब -3 अयोटा स्क्वेयर इज -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -3 प्लस का 14 -23 अयोटा +2 -2 अयोटा होता है -23 अयोटा, 9 + 4 होता है 13, तो ये 9 + 4 किसके इक्वल होता है 13 के इक्वल। ओके, अब हम इसको करते हैं फर्दर सिंपलीफाई। डी स्टूडेंट्स 14 - 3 11 -23 अयोटा अपॉन 13। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये 11/13 -23 अपॉन 13 अयोटा, तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया a + b अयोटा की फॉर्म में। तो यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6, इफ z1 = 2 + 7 अयोटा, z2 = -5 + 3 अयोटा, देन एवेल्यूएट फॉलोइंग। तो हमें पार्ट नंबर 1 दिया गया है मॉड 2z1 - 4z2। तो सबसे पहले हम विदाउट मॉड वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। 2z1 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को z2 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसके चलते हम सोल्यूशन की तरफ 2z1 - 4z2 = 2, z1 की वैल्यू ये है, -4 ये एज इट इज, और z2 की वैल्यू -5 + 3 अयोटा है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4, 2 को 7 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 14 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, -4 को जब हम 3 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -12 अयोटा। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, अब हमने क्या करना है, 4 को 20 में ऐड कर दो 24, 14 अयोटा को -12 अयोटा में ऐड करेंगे तो प्लस का क्या बचेगा 2 अयोटा। अब हमने इसका लेना है मॉड। जब आपको पता है मॉड लेते हैं तो आपको पता है ना, z mod = a² + b² का स्क्वायर रूट, लिहाजा हम इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे +2 का स्क्वायर ले लेंगे और ऐड करेंगे तो ये 580 का स्क्वायर रूट। इसको फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 × 145 का स्क्वायर रूट। तो ये 2 जो है 2 × 2 होता है 4, ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा 2 बन के, तो ये हमारे पास आ गया 2 × √145। ओके, आगे समझ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 6 का, 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट का मॉड, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम विदाउट मॉड हम वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 को z1 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को z1 की वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3z1 = 2 + 7 अयोटा + 2 z1 का कॉन्जुगेट लिया हमने, तो ये इसकी वैल्यू 2 + 7 अयोटा, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 - 7 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते, 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 = 6 + 21 अयोटा प्लस का 4 - 14 अयोटा, 6 + 4 ये होगा 10, माइनस का 14 अयोटा प्लस का 21 अयोटा, तो इनको ऐड किया तो ये प्लस का 7 अयोटा आ गया। ठीक है, अब डी स्टूडेंट हमने इसका लेना है मॉडुलस। जब हम इसका मॉड लेंगे तो आपको पता है, तो ये इसकी वैल्यू का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यानी a² + b², ये a है और ये b है, ये 10 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट, तो ये 10² इज़ 100 एंड 7² इज़ 49, ऐड किया तो हमारे पास इसका सलूशन आ गया 149 स्क्वायर रूट। तो ये 149 डी स्टूडेंट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता,
ना इसके फैक्टर्स बनते हैं। तो यही हमारे पास इसका सलूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 6 का -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट का मॉड। अब हमने इसकी वैल्यू को एवेल्यूएट करना है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने विदाउट मॉडुलस वैल्यू फाइंड करते हैं। -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट, z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है -5 + 3 आयोटा, इसको -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z2 की वैल्यू को कॉन्जुगेट लेंगे तो -5 - 3 आयोटा। ओके, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 × -5 35, -7 × +3 आयोटा तो -21 आयोटा, +2 को -5 से मल्टीप्लाई किया -10, +2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया -6 आयोटा। तो ये 35 -10, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 25, -21 आयोटा, -6 आयोटा तो -27 आयोटा। ओके, अब हम इसका ले लेते हैं मॉडुलस। जब वैल्यू लेंगे इसकी तो आपको पता है जी मॉड किसके इक्वल होता है। जी मॉड होता है ना कि √a² + b²। तो ये a है और ये b वैल्यू है, लिहाजा हमारे पास -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू √25² प्लस, अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू नेगेटिव है, इस वजह से -27 होल स्क्वायर। तो ये 25 का स्क्वायर होता है 625 और 27 का स्क्वायर होता है 729। नेगेटिव जब स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा √1354। ओके, आगे समझ इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। ये भी आपने समझना है, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि z1 + z2 का होल का क्यूब, ठीक है, का मॉडुलस, इसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जब क्यूब है तो इनकी पावर्स को हम ब्रेक कर लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ना z1 + z2 का होल का स्क्वायर इंटू z1 + z2, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉड ये एस्टीज आ गया। फिर अब हमने क्या करना है, ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका हमने इसका मॉड अलहदा ले लेते हैं और इस वैल्यू का मॉड हम सेपरेट ले लेते हैं। तो z1 + z2 का होल का स्क्वायर का मॉड सेपरेट और z1 + z2 का हमने मॉड सेपरेट ले लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि z1 + z2 का मॉड का होल का स्क्वायर हमने सेपरेट ले लिया और z1 + z2 का हमने मॉड सेपरेट ले लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हम सबसे पहले हम z1 + z2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। z1 की वैल्यू आपको पता है 2 + 7 आयोटा है और z2 की वैल्यू हमारे पास थी -5 + 3 आयोटा। जब ये प्लस है, इस प्लस की वजह से जब माइनस के साथ जो साइन था 5 के साथ वो नेगेटिव था, तो प्लस माइनस हो गया -5 प्लस का 3 आयोटा। तो माइनस का 5 प्लस का 2 ये होता माइनस का 3, ठीक है, और प्लस का 7 आयोटा प्लस का 3 आयोटा ये हो गया प्लस का 10 आयोटा, ठीक है। इसका मॉड आ गया। अब डिस्टो हमने क्या करना है, अब हम इसके मॉड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z मॉड इज इक्वल टू, आपको पता है √a² + b², तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें z1 + z2 का मॉड इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, -3 इज़ 9, 10 स्क्वायर इज़ 100, तो 100 + 9 109 का स्क्वायर रूट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, ये वैल्यू हमारे पास आई है कि क्योंकि हमने वैल्यू, आपको पता है ना कि हमने फाइंड करना है कि z मॉड इज इक्वल टू, ये होता है a² + b²। जब आपने z मॉड का होल का स्क्वायर फाइंड करना तो इसकी वैल्यू विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं इसको a² + b²। तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ना, ये हमारे फाइंड हुई है z1 + z2 का मॉड।
क्योंकि अभी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड किसकी थी, z1 प्लस z2 का मॉड का होल के स्क्वायर की वैल्यू, क्यों हमने इसका स्क्वायर ले लिया, ये वैल्यू विदाउट स्क्वायर आ गई। ठीक है, इसका स्क्वायर इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट ऑफ, तो ये 109 स्क्वायर रूट 109 इसका आंसर आ गया। आगे समझ, अगर फिर भी इस मसला हो ना तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये बड़े गौर से समझना आप लोगों ने। शो दैट अयोटा की रेस पावर n+1 प्लस अयोटा की रेस पावर n+2 प्लस अयोटा की रेस पावर n+3 प्लस अयोटा की रेस पावर n+4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस सारी वैल्यू की इक्वल सपोज करना है, ये प्रूव करके देना है कि ये 0 की इक्वल है। फॉर ऑल एन, जो जितने भी ये नंबर्स हैं ना ये बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, बड़ा ये इजी क्वेश्चन है, बड़े गौर से ये समझना है। हम इसके ले लेते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हमने एस डी लिख दी कि अयोटा की रेस पावर n+1 प्लस अयोटा की रेस पावर n+2 प्लस अयोटा की रेस पावर n+3 प्लस अयोटा की रेस पावर n+4। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखना है कि जो अयोटा की सबसे कम पावर है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे अयोटा की रेस पर n+1 है, तो हम ब्रेक कर लेंगे इसको n+1 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास n+2 है, इसको हम लिखेंगे अयोटा की रेस पावर n+1+1। ये अयोटा की पावर 3 है, तो हम इसको 2 और 1 की फॉर्म में लिख लेंगे। ये 4 पावर है, तो 1 और 3 की फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, आपको पता है जब बेसिस सेम होती है इनकी पावर ऐड हो जाती हैं। सो अयोटा की रेस पावर n+1 प्लस अयोटा की रेस पावर n+1 इनटू अयोटा की रेस पावर 1, ये सेपरेट आ गए। अयोटा की रेस पावर n+1 हमने सेपरेट कर लिया, ये अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अयोटा की रेस पावर n+1 इनटू अयोटा का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ओके, अब सबसे पहले देखें कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। सब में कॉमन आ रहा है अयोटा की रेस पावर n+1, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे अयोटा का पावर 1 बच जाएगा, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे अयोटा का क्यूब आ जाएगा। ओके, अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं अयोटा की। आपको पता है ना कि अयोटा 1, ये 1 तो एस टी से आ जाएगा, अयोटा भी एस टी। अयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल और अयोटा क्यूब होता है माइनस अयोटा के इक्वल। ये तो पता है ना आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है अयोटा का स्क्वायर इनटू हम अयोटा भी लिख सकते हैं ना। तो अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, इनटू अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस का अयोटा। तो डी स्टूडेंट्स, अयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस अयोटा, प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, माइनस बन जाएगा अयोटा। माइनस का अयोटा प्लस के अयोटा से कट ऑफ, प्लस का 1 माइनस के 1 से कट ऑफ, तो आ गया 0। जब ये मल्टीप्लाई होगी ना 0 किसके साथ, अयोटा की रेस पर n+1 के साथ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, तो अब ये प्रूव हो गया है कि इसकी लेफ्ट साइड जो है वो इसकी राइट साइड के इक्वल आ गए। आगे समझ, इजी था ना ये क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैंने बड़े इजी तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। अब हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू n की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ 1 प्लस अयोटा अपॉन 1 माइनस अयोटा की होल रेस पावर 2n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये बहुत इजी ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 प्लस अयोटा अपॉन 1 माइनस अयोटा की वैल्यू जो है इसको हमने डिनोमिनेटर वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे, जैसे हम ऑलरेडी पहले ही कर रहे थे कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये 1 माइनस अयोटा की जगह 1 प्लस अयोटा अपॉन 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से। तो ये ऊपर वाली वैल्यू सेम, इसलिए होल का स्क्वायर, नीचे वाली डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लिहाजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो ऊपर हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड अयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। 1 स्क्वायर भी एस टीज आ गया, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल,
2 इंटू अयोटा डी स्टूडेंट ये होता है 2 अयोटा के, +1 -1 से ये कट ऑफ हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 अयोटा अपॉन 2 की रेस पावर 2n इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये 2 से भी कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये 2 से कट ऑफ होगा तो ये अयोटा की रेस पावर क्या बचेगी, 2n इज इक्वल टू 1। हम इसको लिख सकते हैं कि ये 2n है, हम इसको अगर योटा की पावर में लेके आए तो योटा का स्क्वायर की रेस पावर n इज इक्वल टू 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, ठीक है। तो हम लिखेंगे -1 की रेस पावर n इज इक्वल टू 1, वेयर n मस्ट बी इवन। आपको पता है कि n की वैल्यू जो है वो मस्ट होगी इवन, तब भी जाके ये वैल्यू पॉजिटिव होगी ना। अब देखिए -1 है तो -1 की अगर पावर 1 होगी तो ये -1 के इक्वल होगा ना, अगर 2 होगी तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 3 होगी फिर भी -1, 4 होगी तो ये पॉजिटिव 1। ओके, तो n की पावर हमेशा जो होगी वो पॉजिटिव होगी और इवन होगी, तब जो है वो हमारे पास n, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू लिखे n इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2 4 6 अप टू सो ऑन, एज n इज लीस्ट पॉजिटिव, जो n है वो पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास, क्योंकि आपको पता -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 के इक्वल हो गया ना, ठीक है, तभी ये पॉजिटिव 1 के इक्वल होगा ना, तो इस वजह से n जो है वो इक्वल किसके आ गया, 2 के। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 1.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इजी ये है। शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की रेस पावर n फॉर n बिलोंग टू n, ठीक है, ये जो स्मॉल n है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल n। कैपिटल n क्या, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, एंड n इज़ ग्रेटर देन 4, जो n है वो ग्रेटर देन 4 है, इज़ अयोटा की रेस पावर r, वेयर r इज़ रिमाइंडर, r इसमें रिमाइंडर है, व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, n जो है वो 4 पे डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। हेयर r इज़ रिमाइंडर, r इसमें रिमाइंडर स्टेटमेंट हमें बताया गया है, व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, जब n 4 पे डिवाइड होगा तो r उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब देखें इसके सोल्यूशन को डियर स्टूडेंट्स, तो फिर n इज़ इक्वल टू 4q प्लस r, ठीक है, q इसमें क्वेश्चंट है और n q एंड r जो है ये बिलोंग कर रहे हैं किसको, नेचुरल नंबर को। बाय डिवीजन एलोगरिथम के रूल के अकॉर्डिंग डियर हम इसको आप सॉल्व करते हैं बड़े इजी तरीके से, इंशाल्लाह मैं आपको लोगों को ये समझाऊंगा, आपने गौर से समझना है ये क्वेश्चन। अब देखें, अयोटा की रेस पावर n इज इक्वल टू अयोटा की रेस पावर 4q प्लस r। ओके, अब हमने इनकी बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर ऐड होती हैं, अब इनको ब्रेक कर लेते हैं 4q और अयोटा की रेस पावर r की फॉर्म में। अयोटा की रेस पावर n इज इक्वल टू अयोटा की रेस पावर 4q इंटू अयोटा की रेस पावर r। अब ये तो एस टी साइड ये चलती रहेगी, ठीक है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड में ये 4q है, हम इसको लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर की होल की रेस पावर 2q इंटू अयोटा की रेस पावर r। तो डियर स्टूडेंट्स, अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है, होल की रेस पावर 2q इंटू अयोटा की रेस पावर r। -1 की रेस पावर 2q ये इज इक्वल है किसके, 1 के, ठीक है, और 2q इज़ इवन, 2q क्या है यहाँ पे इवन है, तो फिर इस वजह से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये इसकी वैल्यू -1 की रेस पावर 2q, अगर q की वैल्यू अगर इवन होगी तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा, तो हम इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह -1 की रेस पावर 2q की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास अयोटा की रेस पावर n इज इक्वल टू 1 इंटू अयोटा की रेस पावर r। जब अयोटा की रेस पावर r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो आवर सोल्यूशन इज़ अयोटा की रेस पावर n इज इक्वल टू अयोटा की रेस पावर r। ओके, आगे समझ,
हमने यही प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आज की इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। न्यू विजिटर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।